चापलूसी करके अपावन मार्गों पर जाकर वो तथाकथित सफलता के अधिकारी बन जाते हैं। किंतु कदाचित हमारा चिंतन जीवन की सफलता पे नहीं अपितु जीवन की सार्थकता पर अगर जाएगा तो हमें सामने ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह गौड़ साक्षात खड़े दिखाई देंगे, जिन्होंने जीवन की सार्थकता को जी। उनकी भार्या यहाँ विराजमान है, आदरणीय मालिनी जी गौड़। निश्चित रूप से उनकी सादगी मेरे चित्त को प्रभावित करती है। बहुत बार कभी ऐसा दुख जीवन में आता है जिसके लिए आश्वासन देने के लिए भी शब्द नहीं रह जाता। मैं जब लक्ष्मण भैया के बाद मालिनी जी से मिली तो मैं भी मूक थी, मेरे पास शब्द नहीं थे, मेरे पास क्षमता नहीं थी कि मैं अधीर हृदय को कैसे शांत बना दूं। इतने घोर दुख में से कैसे पार पा सकती है कोई मानवी। मैं मूक रह गई, आगे बढ़ी और मालिनी जी को अपनी बाहों में भर लिया, हृदय से लगा लिया, अपने मुख स्पंदन उनको संप्रेषित किए। एक सन्यासिनी की कोई साधना अगर उसका बल मेरे पास है तो वो बल तुमको मिल जाए, ताकि तुम जीवन में कभी एकाकीपन अनुभव ना करो। और जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है वो समाज का हो जाता है, फिर उसके पास स्वयं के चिंतन का समय नहीं रह जाता। और वही हुआ। लक्ष्मण जी के जाने के बाद मालिनी ने अपने आप को समाज को, राष्ट्र को अर्पित कर दिया, स्वयं के लिए समय ही नहीं। हाँ, निश्चित रूप से समाज का काम करते करते कभी किसी बलिष्ठ कंधे की जरूरत पड़ती है, जहां माथा रख के हम निर्बोझ होना चाहते हैं। वे सद्गुरु के चरण हैं, उन चरणों पे हम जब माथा रखते हैं तो अपने को अकेले नहीं पाते, अपने को अनाथ नहीं पाते, अपने को असहाय नहीं पाते। जब हमारे पुण्य प्रताप हमारे साथ होते हैं और जिनके लिए हम जिए उनका मार्ग प्रशस्त किया हुआ पथ जब हमारे सामने होता है तो फिर मंजिल मिल ही जाती है। लक्ष्मण जी ने अपना अधूरा काम मालिनी जी को सौंपा है, हिंद रक्षक संगठन को सौंपा है। और आज 4 वर्ष बाद इतना अद्भुत और इतना दिव्य भव्य आयोजन जो इस शक्ति धाम के प्रांगण में प्रारंभ हुआ है, मैं समझती हूँ ये अज्ञात की ही प्रेरणा है। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से। जहाँ राम जी के लिए जीवन तन मन धन अर्पित हो जाता है, वहां जीवन में आई हुई घोर विपत्तियां भी कदाचित वरदान ही सिद्ध होती हैं। और मैं समझती हूं कि जिस व्यक्ति ने, जिस मानवी ने, जिस मनुष्य ने दुख को जिया नहीं ना, वो कभी किसी दूसरे के दुख को समझने की क्षमता अर्जित नहीं कर पाता। मुझे बहुत संतोष हुआ, आनंद हुआ कि आज ये देवी भागवत का जो आयोजन है ये बेटियों को अर्पित है। मानवी के प्रति सदैव बने, मानवी के प्रति संवेदनशील बने। हम दुर्गा की आराधना करने वाले लोग अपनी ही कोख की दुर्गा की भी इज्जत कर सकें, उसको भोर की किरण मान सकें, उसे अपने घर की रोशनी मान सकें, उस पावनता को अपना सकें, और शुद्धाचरण वाली बेटी को अपने जीवन का धन समझ सके। कदाचित जो कोख से नोच के कचरा की पेटी में फेंकी जा रही हैं,
घोर पाप भारत की धरती पर, गौ माताओं के वध का पाप और देवियों के ही द्वारा देवियों की हत्या का पाप। जब अस्पताल के आसपास कचरे के डिब्बों में कचरे ना पाकर हम कन्याओं के भ्रूण पाते हैं, तो पता चलता है कि हमारा चरित्र कैसा, हमारा आचरण कैसा। भले ही हम बहुत शुभ कहते सुनते हो, पर बहुत शुभ होना भी तो चाहिए। कदाचित हमारा ये जो धर्म है, धर्म आचरण भी तो बनना चाहिए। निश्चित रूप से धरा व्याकुल होती है, आसमान व्याकुल होता है, परंपरा भी व्याकुल होती है, मानवीयता व्याकुल होती है, आकुल होती है कि हमने रिश्तों को, संबंधों को भी लाभ हानि के तराजू पे तोलना प्रारंभ कर दिया। और मानवी को तो किसी शत्रु से खतरा ही नहीं है, बेटियों को तो खतरा ही अपनी माता से है, बेटियों को तो खतरा ही अपनी दादी, ताई, अपनी चाची, अपनी आसपास जो है, जिसने लालन पालन करना है, जिसने सिर पर हाथ रखना है, जब वो हत्यारी बनती है, वो सरपनी की भूमिका को भी लज्जित कर देती है। मानवी तो कहलाती है, पर मानवी कहलाने योग्य नहीं रह जाती। आपको वो आंकड़े पता है कि भारत की कितनी बेटियां कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दी गई? आपको मालूम है? कदाचित हम इसके प्रति संवेदनशील हो। दुर्गा के आराधक देश में दुर्गा की हत्या बंद हो जाए, इसके लिए श्री देवी भागवत का आयोजन बेटियों के संरक्षण के लिए हिंद रक्षक संगठन के द्वारा आयोजित हो। बेटी हमारी शुचिता है, बेटी हमारा शील है, बेटी हमारी करुणा है, बेटी तो सृष्टि की गायत्री है, बेटी तो सदा नीरा गंगा है, बेटी तो यज्ञशाला की बेदी है, बेटी तो हवन युग हवन कुंड की समीधा है, बेटी तो मंदिर की घंटी है, बेटी तो माँ के पायल की रुंझुन है, बेटी तो पापा की मुस्कान है, बेटी तो दादी की लोरी है, बेटी तो नानी की लाठी है, बेटी तो नवरात्रे का व्रत है, बेटी तो यज्ञ की समीधा है, बेटी तो अगर जीवन पा जाती है तो कल्पना बनकर आसमान में छा जाती है और लता बनके संगीत की दुनिया को प्रभावित करती है। बेटी तो अगर जन्म पाती है तो राष्ट्रद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतारने का सौभाग्य अर्जित कर लेती है। और बेटी तो जब जानकी बन जाती है तो संसार के कर्णधार और तारणहार की सहधर्मनी बन जाती है। और बेटी तो अगर शापित भी हो जाती है तो किसी राम को जंगल में आकर उद्धार करने के लिए विवश कर देती है। बेटी तो जब अनसुईया बनती है तो वातिव्रत धर्म को प्रशस्त करती है। भगीरथ लाए थे गंगा को हिमालय की उपत्यकाओं से निकालकर, लेकिन अनसुईया के तप ने, तेज ने मंदाकिनी को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। बेटी तो जब सावित्री बनती है तो यमराज की आंखों में आंखें डालकर सत्यवान को वापिस लौटा लेने की क्षमता अर्जित कर लेती है। बेटी जब असहाय हो जाते हैं देवगण, तब दुर्गा बनकर, चंडी बनकर, चामुंडा बनकर, चंडिका बनकर दैत्यों को, देवताओं को दैत्यों से त्राण दिलाती है बेटी। इसलिए जब हम कभी माँ को पुकारते हैं नन्ही सी बच्ची के रूप में, तो भारत की कोटि कोटि बेटियां आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। मुझे बहुत आनंद हो रहा है श्रीदेवी भागवत के इस पावन अनुष्ठान में। इतनी बड़ी मातृशक्ति यहाँ पहले ही दिन विराजमान है, यानी तुम संकल्पित हो
बेटी की रक्षा के लिए भगवती की आराधना